समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के बाद अब रामपुर से बगावती सुर सामने आ रहे हैं। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाते हुए भरी मीटिंग में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उससे लगता है कि आजम खान और उनका परिवार अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहा है। अगर आजम खान जेल से आने के बाद अखिलेश यादव से दूरी बना लेते हैं और समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह देते हैं तो इससे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को लगभग 34 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं जो मुस्लिम हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है, जो शानू ने कहा है कि आजम खान की वजह से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया और उनके साथ इंसाफ नहीं किया। आजम खान की नाराज़गी से अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटक सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान क्या रास्ता अपनाते हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू ने जो बयान दिया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के करीबी सैयद मोहम्मद आरिज़ मियाँ हैं। उनसे बात करते हैं। आरिज़ मियाँ, ये बताइए, जो शानू ने बयान दिया है क्या मायने निकाले जाएं इसके, और आप क्या इसको सही मानते हैं कि आजम खान और उनके परिवार के साथ इसी तरह का कुछ चल रहा है? देखिए, गुज़रे 2.5 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो फसाद शानू एक ज़िम्मेदार हैं, आज़म साहब के मीडिया प्रभारी हैं। वो उनके दिल का दर्द उनकी ज़बान से अल्फाजों के ज़रिए अदा हो गया और ये सवालात तो उठ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का अभी पिछले दिनों बयान आया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि आज़म साहब का जब ज़िक्र करा गया तो उसमें कहा कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आए। आप मशावरती काउंसिल के सदस्य भी हैं, आज़म खान के करीबी हैं। अखिलेश यादव से क्या आपकी कभी मुलाकात हुई, इस सिलसिले में बातचीत हुई? क्योंकि लगभग 2.5 साल हो गए आज़म खान सीतापुर जेल में हैं, तो मशावरती काउंसिल उनकी क्या कर रही है आज़म खान को बाहर लाने के लिए, और किस तरह से अखिलेश यादव से क्या कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? जी हाँ, एक बार पूरा वफद मिला था जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत ज़िम्मेदार लोग साथ में थे और उसके बाद 4 बार मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात हुई अखिलेश जी से। उसमें आज़म साहब के लिए हमने उनसे जब भी बात करी तो उन्होंने ये कहा कि हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जब आखिरी मर्तबा मेरी दिल्ली कार्यालय में मुलाकात अखिलेश जी से हुई थी तो आखिरी बार में उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे यही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार ख़िलाफ़ है उनके। तो उस पर मैंने उनसे ये भी कहा था कि साहब, सरकार उनके ख़िलाफ़ है लेकिन सरकार आपके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि नेताजी की जब तबीयत ख़राब होती है तो मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा उनके आवास पर जाकर उनकी तबीयत को देखने जाते हैं। आपके यहाँ शादी होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस शादी में शिरकत करने आते हैं, तो इस नाते मैं कई मरतबा उनके पास गया कि शायद अखिलेश जी कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है आज़म साहब का कोई ज़ाती बीजेपी से अदावत नहीं थी। जो भी कुछ वो आंदोलन करते थे, बयानात देते थे, वो पार्टी लाइन पे बोलते थे। आज़म खान, उनके परिवार और उनके समर्थक और उनके करीबी लोग क्या मानते हैं? क्या मतलब समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उनके साथ सहयोग नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया, उनकी लड़ाई को नहीं लड़ा? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन इस 2.5 साल में कोई आज़म साहब के लिए लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई सड़कों पे पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं उतारा गया, जेल भरो आंदोलन कोई नहीं हुआ। जिस तरीके से हमने तो सीखा आज़म साहब से है कि जब भी कभी कोई नेताजी को फांस भी लगी है तो आज़म साहब ने बहुत बहुत बड़े आंदोलन करे जिसमें बढ़ चढ़ के आगे से आगे हिस्सा लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कोई आंदोलन नहीं किया आज़म खान के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई आंदोलन, ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। ये बताइए, विधानसभा चुनाव के दौरान आज़म खान ने कुछ टिकट मांगे थे जिनमें आपका भी नाम था कि मुरादाबाद देहात सीट से आपके लिए टिकट मांगा था, नहीं मिला। क्या ये भी एक वजह है या इस तरह से नज़रअंदाज किया गया आप लोगों को आज़म खान को? देखिए, टिकट बहुत छोटी चीज़ है। आज़म साहब से कुर्बत, उनसे ताल्लुक़ और उनकी मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़। के लिए मांगा गया था आज़म खान की तरफ से टिकट? मेरे इल्म में है, आज़म साहब की तरफ से मेरे लिए कहा गया था। ये उनका बड़प्पन और उनकी मोहब्बत और ये चीज़ उन्हें दूसरों से जुदा करती है कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी उन्होंने टिकट की मांग की थी। टिकट नहीं दिया लेकिन अखिलेश यादव? टिकट ने की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब हम आज़म साहब के पास जितनी मरतबा भी जेल गए हैं तो आज़म साहब ने हमसे हमेशा यही कहा कि पार्टी का चुनाव लड़ाइए। नेता प्रतिपक्ष, चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की मांग की थी, जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत खान शानू ने, उन्होंने बयान जारी किया था कि आज़म खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव बन गए। क्या ये भी एक नाराज़गी है?
देखिए ऐसा है कि फसाद शानू की नहीं बल्कि जितने भी आजम साहब से जुड़े हुए लोग या उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के पुराने लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि आजम साहब एक सीनियर लीडर हैं, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, 11 बार विधायक हैं, तो उनसे ज़्यादा सीनियर तो कोई था नहीं नेता प्रतिपक्ष। तो हम लोगों की ख्वाहिश थी। ये बताइए कि अब क्या ख़त्म होगा आज़म खान, उनके लोगों का क्या ख़त्म होगा, आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये तो आजम साहब अभी तो जेल में हैं और हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि जल्द अज जल्द वो जेल से बाहर आ जाएं। वो तो जेल से बाहर आने के बाद ही निर्णय लेंगे, जो भी उनका निर्णय हो। लेकिन शानू के जो बगावती तेवर हैं और जो आरोप हैं गंभीर, वो तो कई मायने निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आजम साहब के बाहर आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत तो बयान कर सकते। हकीकत है क्या शानू ने वो बयान कर दी या इससे भी कुछ ज़्यादा है? देखिए ऐसा है कि ये तो मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं उनके परिवार से मिलता हूँ, मैं जाता हूँ, उनके जो मन में पीड़ा है वो उनकी आंखों से जाहिर होता है। जब मैं उनके घर जाता हूँ तो उनकी दीवारें, रोती हुई दीवारों को देखता हूँ, उनके परिवार के मुरझाए हुए चेहरों को देखता हूँ, तो उससे मुझे अंदाज़ा ये होता है कि शायद आने के बाद कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय हो। बड़ा निर्णय हो सकता है, मेरे अपने निजी ख्याल हैं। देखिए, ये आज़म खान के करीबी हैं, इनका कहना है कि ये भी 4-5 बार अखिलेश यादव से मिले हैं, क्योंकि मशावरती कौंसिल जो आज़म खान की है उसके जो लोग हैं उनमें ये भी एक शामिल है, और ये भी अखिलेश यादव से मिले आज़म खान के लिए, क्योंकि पिछले 2.5 साल से आज़म खान जेल में है। अब इनका ये कहना है कि आज़म खान जेल से आने के बाद हो सकता है कोई ना कोई बड़ा फैसला लें। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।